ये बादशाह की रोज की आदत थी। सुबह सुबह नाई आता और वो बादशाह की हजामत करता। उसी वक्त जो मुशीर था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, वो भी बादशाह के पास आता। नाई हजामत करता और जो मुशीर था वो पूरे दिन की और पूरी रात की जो गुजर गया उसकी रिपोर्ट पेश करता था। नाई ने महसूस किया कि जब वो हजामत कर रहा होता है तो मुशीर बादशाह को बताता है कि हर तरफ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लोग बादशाह को झोलियां उठा उठा कर दुआएं दे रहे हैं। हर कोई मुल्क में खुश है और हर तरफ शांति ही शांति है। एक दिन वो जो नाई था वो बेजार हो गया। मुशीर बोल रहा था कि नाई ने कहा कि सर, ये जो कुछ कह रहा है सब झूठ है। मुल्क में बेरोजगारी है, मुल्क में महंगाई है, मुल्क में लाकानूनियत है, मुल्क में चोरी चकारी है, ये सारा झूठ बोल रहा है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने कहा कि अगर ये ओहदा तुम्हें दे दिया जाए तो तुम सही रिपोर्टिंग करोगे? नाई ने कहा बिल्कुल। बादशाह ने फरमान जारी कर दिया कि कल से जो एनएसए होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो नाई होगा और नाई रिपोर्ट्स देगा। अगले दिन नाई आया और नाई ने रिपोर्ट दी कि मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, मामलात खराब हैं और कुछ करने की जरूरत है। ये पहला दिन था, ठीक है, बादशाह ने अहकामात जारी किए। दूसरे दिन मामलात ठीक नहीं है, तीसरे दिन मामलात थोड़े ठीक हो गए हैं, चौथा दिन नाई का मामलात पहले से बेहतर हो गए हैं। तकरीबन 1 महीने बाद उस नाई ने बादशाह को रिपोर्ट की कि मुल्क में हर तरफ शांति है, मुल्क में कानून की अमलदारी है, बलूचिस्तान में अमन है, कश्मीरी बिल्कुल चुप कर गए हैं, केपीके में नेहरू बांसुरी बजा रहा है। बादशाह ने उसी वक्त लित्तर वाले बुलवाए और नाई को बाहर निकाल के लित्तर मरवाए। नाई ने जब फरियाद की कि मेरा कसूर क्या है, तो बादशाह ने कहा कि जो पहला मुशीर था उसने तो 3-4 महीने बाद ओके की रिपोर्ट दी थी, लेकिन तुमने तो 1 महीने में सब कुछ ओके कर दिया है। तो फिर नाई ने तारीखी जुमले कहे। नाई ने कहा कि मैं तेली मोहल्ले में रहता था, मुझे आटे के प्रॉब्लम थे, मुझे दूध के प्रॉब्लम थे, मुझे भूख के प्रॉब्लम थे। अब मैं मिनिस्टर इनक्लेव में रहता हूं, जहां काम करने के लिए 10-20 मुलाजिम हैं, जहां मेरा पेट्रोल सरकारी है, जहां गैस सरकारी है, फोन सरकारी है, बिजली सरकारी है। पहले मैं तेली मोहल्ले से निकलता था और यहां आता था, रास्ते में मैं बदसूरतियां देखता। अब मैं मिनिस्टर इनक्लेव से निकलता हूं और वजीर आजम हाउस आता हूं, रास्ते में हरियाली हरियाली है, मेरा क्या कसूर है? अब मैं वो कुछ नहीं देखता। ये किसकी कहानी है? ये पाकिस्तान की कहानी है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको आवाम का कितना दर्द होता है। आटा महंगा है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग है, और जो ही ये मिनिस्टर इनक्लेव में जाते हैं सब अच्छा होता है, हर तरफ चैन ही चैन होता है, मुल्क में मोटरवेज बन रहे होते हैं, पाकिस्तान उड़ान भर रहा होता है, और आर्मी चीफ जो ही आर्मी चीफ बनता है तो वो मुल्क का प्यो बन जाता है। ये कहानी है पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक फकीर महमूद नियाज़ी हूं, आप जानते होंगे, आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं, ममनून हूं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 जुलाई 2026 की तारीख, जुमे का दिन। जुमा मुबारक आप लोगों को। दूसरा वीलॉग, दूसरी बैठक, दूसरी गपशप, कुछ ताज़ा तरीन हालात, एक वीलॉग। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो इस वक्त पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है
वो 5:30 बजे हैं शाम के। आज हम 3-4 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा ये है कि कल यौम वफात था मिस फातिमा जना का। जितना कैद आजम ने किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए, उतना ही किरदार कैद आजम की बहन मिस फातिमा जना ने अदा किया। ये बेसिकली जो है वो डेंटल सर्जन थी, दांतों की डॉक्टर थी, सारी उम्र जना के साथ गुजारी। फिर फील्ड मार्शल ने जो सलूक किया मिस फातिमा जना के साथ, उसका कुछ अहवाल आपके सामने रखूंगा। उसके बाद दूसरा मुद्दा डिस्कस करेंगे कि भाड़ में गया तुम्हारा झंडा, भाड़ में गया तुम्हारा बलूचिस्तान और भाड़ में गया तुम्हारा पाकिस्तान। ये किस दिल जले ने कहा है और ये नेचुरल है, इसमें कोई छम्मे वाली बात नहीं है। एक ऐसे जर्नल की कहानी जिसको बड़ा ग्लैमराइज किया गया, जिसको खामोश मुजाहिद कहा गया, लेकिन जिसने अपनी नस्लें संवारी, उसकी नस्लें आज भी उसको दुआएं देती हैं। कौम की नस्लें नहीं, अपने खानदान की नस्लें। उसकी कहानी आपके सामने रखूंगा। और फिर नाइट पार्टीज, नाइट क्लब्स, अशराफिया ने हर तरफ एड्स फैला दिया। डीएचए का मतलब एक दोस्त बता रहा था, डिफेंस हाउसिंग आंटीज। आजकल पाकिस्तान में चल रहा है शुगर डैडीज। ये पैसे देते हैं, माल देते हैं और फिर अपना काम करते हैं, गोश्त का कारोबार। इसी तरह शुगर मम्मी चल रही है, वो पैसे देती है, खिलाती पिलाती है और अपनी हैवानी जरूरियात पूरी करती है। ये मेरा और आपका इशू नहीं है, लेकिन हमारा इशू ये है कि ये मुल्क में एड्स फैला रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने खुद कहा है। लेकिन सबसे पहले हम बुलेटिन ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बतानी है जो इस वक्त जारी है मशरिक वस्ता में। एक बार फिर कतर एक्टिवेट हुआ है, पाकिस्तान एक्टिवेट हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कशीदगी है वो हद से ज्यादा न बढ़े। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, मैंने सुबह भी बताया था कि उन्होंने टाइम लिया और फिर उसके बाद उन्होंने ईरान पे स्ट्राइक की। अब्बास अराक्ची का फोन आया है जनरल आसिम मुनीर को, सैयद अली खामेनेई सुपुर्द खाक हो गए हैं और वो जो है वहां से फारिग हो गए हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि वो इसका बदला लेंगे। जाहिर है उनसे जो भी बन पड़ा। उन्होंने कुवैत में हमले किए हैं, बहरीन पे हमले किए हैं, एक बार फिर कतर पे हमला हुआ है ड्रोन्स के जरिए। बहरहाल उन्होंने कहा है कि वो निशाना बनाएंगे जो अमरीकी मफादात हैं। अलीमा खान की बात करेंगे। अलीमा खान ने बिल आखिर ऐलान कर दिया तहरीक का कि अब इमरान खान के लिए तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन पीटीआई के लीडरों को यह भी बता दिया गया है कि अलीमा खान को 1-2 दिन में सजा सुना दी जाएगी एंटी टेररिस्ट कोर्ट से। और ये जो सजा होगी ये पीटीआई के रहनुमाओं की फरमाइश पे होगी, क्योंकि वो सिस्टम को कह रहे हैं, वो मुन्ने के अब्बा को कह रहे हैं कि जो अलीमा खान है ये हमें एक्सपोज कर देती है, ये हमारे कपड़े उतार देती है। वर्कर्स, सपोर्टर्स सोशल मीडिया पे हम पे तनकीद करते हैं, लिहाजा अलीमा खान का कुछ करें। अगर अलीमा खान को सजा होती है, जो कि हो जाएगी, तो ये पीटीआई के जो है वो पीटीआई की फरमाइश पे होगी, क्योंकि सईद बलोच साहब ने इंकशाफ किया है कि एक और पीटीआई बनाई जा रही है। पहले परवेज खट्टक और महमूद खान ने बनाई, उससे पहले आयशा गुललई ने बनाई। अब कहा जा रहा है कि एक तीसरी पीटीआई वो बनाई जा रही है और उसका नाम क्या होगा वो भी सोचा जा रहा है और इसके पीछे मुन्ने के अब्बा हैं। अगली खबर, नवाज शरीफ की एक तस्वीर जो है वो जेर गर्दिश है, उस पर बहुत तबसरे हो रहे हैं। नवाज शरीफ की हालत बड़ी माड़ी है और हर कोई कह रहा है कि तुमने देखा है डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ शख्स, यानी जो फटकार पड़ रही है चेहरे पे, जो लानत पड़ रही है, जो लिबास है, जो वेस्टकोट है, जो नीचे जोगर्स हैं। वैसे ये बंदा रात को सोचता होगा कि मैं लाखों के मजमे से खिताब करता था, फिर मुझे एक बीमार और एक ज़ईफ और एक कैंसर सर्वाइवर औरत ने जेल से 50,000 वोटों से हरा दिया और मैं मां की, बहन की, बेटी की कमाई खा रहा हूं, जो मैं ले रहा हूं, अलाउंसेस ले रहा हूं, जो मैं तनख्वाह ले रहा हूं कौमी असम्बली से, क्योंकि अख्तर जान मेंगल ने कौमी असम्बली छोड़ दी है। और कौमी असम्बली छोड़ने के बाद उन्होंने तकरीबन 83 लाख रुपए लिया था
कौमी खजाने से, तो अख्तर जान मेंगल ने 83 लाख और कुछ का चेक जो है वो जमा करा दिया है असेंबली में। ये मैंने मुराद ली थी, अब मैं हिस्सा नहीं हूं, लिहाजा मैं मुराद वापस कर रहा हूं। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ हो गया, इसके अलावा इसकी बेटी हो गई, क्योंकि टोटल 18 सीटें थी। ये अल्लाह के 99 नामों के सामने नीचे खड़े होकर ये हराम खा रहे हैं, और ये जो है वो औलादों को हराम खिला रहे हैं। बहरहाल उसकी तस्वीर बड़ी, और वो जो फटकार है, वो जो लानत है, वो चेहरे पर जो है वो नजर आ रही है। अगली खबर पे चलते हैं। अस्करी और सियासी क़यादत का इजलास हुआ है क्वेटा में, और उन्होंने कहा है आखिरी दहशतगर्द तक जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। हल्का हल्का आखिरी दहशतगर्द तक। कब? कोई पता नहीं कब। इतनी जुर्रत नहीं है, मशरकी हमसाया नाम नहीं लिया अर्दली ने, मशरकी हमसाया भारत का नाम लो और चढ़ दौड़ो, उड़ाओ जहाज, कारपेटेड बमबारी करो। अफगानिस्तान कहते हो दहशतगर्दी करा रहा है, उस पर हमले, और इधर मशरकी हमसाया। ये जरूरत है? जंग तो लड़नी नहीं, इलेक्शन लड़ना है। वो नवा इलेक्शन सिर पे आ गया है कश्मीर वाला, पहले इलेक्शन लड़ना है जीबी वाला, वो खसा, हूं इलेक्शन लड़ना है कश्मीर वाला। जंग तो नहीं लड़नी, ना 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 ना, जंग अगर कितों लड़नी है, असल तो इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन इस्तेकाम पार्टी जितवावनी है, उनको जिताना है। आखिरी दहशतगर्द तक। कब? एक उन्होंने दसा कि शेड्यूल है, कब खत्म होगी दहशतगर्दी, खत्म होगी तो इमदादें कहां से आएंगी? इमदादें कहां से आएंगी? दुनिया को कैसे डराया जाएगा कि इधर सारे दहशतगर्द हैं? क्या ये दहशतगर्दी क्यों खत्म होगी? वजह कोई दहशतगर्दी में जर्नैल मरते हैं। वो एक पुलिस वाले का भाई, जिसका ना मुंह रहा, मुंह भी नहीं था, चेहरा भी नहीं था पुलिस वाले का, ना हाथ था, वो कह रहा है कि भाड़ में जाए तुम्हारा झंडा जनरल आसिम मुनीर, भाड़ में जाए तुम्हारा पाकिस्तान, भाड़ में जाए तुम्हारा बलोचिस्तान। उसका भाई सरकटा सामने पड़ा था, तो ठीक कह रहा है। वो बंदा कहता है कि 2 पहाड़ियां हैं, 1400-1500 बंदा है, 7 लाख फौज है। मोहसिन नकवी कहता है SHO की मार है। आर्मी चीफ कहते हैं टोटल 1500 बंदा है, तो 1500 बंदा है ना गोगे लाई खला है, इनके काबू नहीं आता। वो कहते कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई को झंडे में दफनाने की, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी इमदादों की। वो कह रहा है, वीडियो वायरल है, भाड़ में जाए हर चीज। उसके तो दिल को लगी हुई है, उसके अंदर तो अंगारे हैं, उसके सामने बगैर चेहरे का भाई पड़ा है। और बलोचिस्तान में 78 साल से ये खेल जारी है, चाहे वो यूब खान हो, चाहे वो टिक्का खान हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, अकबर बुगटी, चाहे वो जिया हो। मनशियात सबसे ज्यादा हब बन चुका है, मनशियात का बलोचिस्तान हब। तालिबान पे इल्जाम लगाते हैं वहां पे जीरो है अफ्यून, जिससे सारा नशा बनता है। यहां सरहद पे अफ्यून ही अफ्यून है, उगी हुई है। सरहद किसके पास है? रोजाना अफगानिस्तान से बंदे आते हैं, वहां अफ्यून पे डोडों पे काम करते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं। किसने रोकना है? किसने रोकना है? वो बंदा कह रहा है 2 पहाड़ियां टोटल 1400 बंदा है। वो बंदे आते हैं शहर पे कब्जा कर लेते हैं, वो बंदे आते हैं अगवा करके ले जाते हैं।
निहत्थे पुलिस वालों को अगवा करके ले गए, मार दिया। तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती कि आखिरी दहशतगर्द तक पीछे किया जाएगा और दुश्मन बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। कौन सी तरक्की बलूचिस्तान की? बहरहाल उस बंदे ने कहा जी कि भाड़ में जाएं आपकी चीजें, मुझे ये चीजें जो है वो नहीं चाहिए। आखिरी दहशतगर्द तक पीछे किया जाएगा। एक बंद कमरे में, बाहर सिक्योरिटी, अंदर सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ जैकेटें, वहां बैठ के उन्होंने कहा है कि आखिरी दहशतगर्द तक। फिर आ गए पिंडी इस्लामाबाद, इधर जोड़ तोड़ शुरू कर दिया, इधर सियासत शुरू कर दी, अफगान इधर बलोचिस्तान से वापस आ गए। अगली जो है ना वो खबर है, अगली खबर ये है कि 14 जो ईरानी हैं वो शहीद हुए हैं अमरीकी हमलों में, और ईरान ने जो है वो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पहले भी मैंने बताया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अमरीका का। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा होगा, इजाफा मुतवक्को है, और जो ग्रोथ रेट है वो भी नहीं बढ़ेगी। जितना इन्होंने तखमीना लगाया 4 पॉइंट समथिंग का, तो उतना नहीं होगा। ये जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कह रहा है कि ये होगा। आज आपका तारुफ एक अजीम जर्नैल से करवाते हैं, जिसने ये कहानी इजाद की कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत की दरखास्त पर बगावत कुचलने के लिए आने वाले रूसी फौज के दस्ते दरअसल पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कहानी बनाई जनरल साहब ने कि रशिया ने जो हमला किया है अफगानिस्तान पे, तो वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। ठीक हो गया जी, ये कहानी बन गई। उसके बाद और फिर इस अजीम मुजाहिद ने कबायली इलाकों में ट्रेनिंग कैंप बनाकर पाकिस्तानी बच्चों को ट्रेनिंग देकर रूस के खिलाफ जहाद के लिए अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया। कहानी अगर यहां तक होती तो सब अच्छा था, और बूट चाटने वाले जाहिल खुशी खुशी तालियां बजाते हुए कहते कि अगर ये न होती तो आज हम रूस की कॉलोनी होते, या जैसे आमतौर पर कहते हैं यानी इराक या शाम होते। लेकिन जरा रुकिए, कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो यहां से शुरू होती है। आइए आपको बताते हैं कैसे उस अजीम मुजाहिद ने पाकिस्तान के लातादाद नौजवानों को अमरीकी और सऊदी इमदाद से कायम किए गए मदरसों में ट्रेनिंग दी और उनको लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा। लेकिन जिस वक्त ये अजीम जर्नैल हमारे बच्चों को जहाद की ट्रेनिंग दे रहा था, उसने अपने बच्चों को और भतीजों को अमरीकी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने भेज दिया था, ताकि आने वाले वक्तों में अमेरिका से जहाद के नाम पर मिलने वाले डॉलरों को इस्तेमाल करके ये बच्चे मुल्क में अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें। जहाद से कुछ फरागत हुई तो जनरल साहब ने एक बड़ी बिजनेस अंपायर खड़ी करके अमेरिका से बढ़कर वापस आने वाले, अमेरिका से पढ़कर वापस आने वाले अपने बेटों हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर के हवाले कर दी। साथ ही अपने भांजे जहांगीर तरीन को भी चंद शुगर मिल्स लगाकर दे दी, ताकि उस बेचारे का घर का चूल्हा भी जलता रहे। आज उस अजीम मुजाहिद जर्नैल के बेटे कांदलियां वाला शुगर मिल्स, सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स और पेप्सी पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद बड़ी इंडस्ट्रियों पर मुश्तमिल एक बड़ी बिजनेस अंपायर के मालिक हैं, जबकि उनके भांजे जहांगीर तरीन का शुमार मुल्क के अमीर तरीन अफराद में होता है। सबसे मजे की बात यह है कि अयूब खान के बेटे गौर अयूब और पोते उमर अयूब की तरह जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे और भांजे भी सियासत में हिस्सा लेते हैं और हर जीतने वाली पार्टी के साथ हो जाते हैं। इस सारी दास्तान से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि जहाद
सबसे बेहतरीन सरमायाकारी है। आप सबको चाहिए कि आप अपने बच्चों को फौज में भेजें ताकि उनमें से कोई जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान बन सके और आपकी अगली नस्लें अमीर तरीन हों। चलो शाबाश, अब सारे बूट पालशिए, जिंदाबाद का नारा लगाओ और बोलो कि अगर ना होती तो हम इराक होते या इंडिया के गुलाम होते। जी नोट, हमें यकीन है कि बूट चाटने वाले कभी हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए गूगल से हवाले भी दिए हैं। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ये वो मुजाहिद थे जिन्होंने अपनी नस्लें संवारी। जहांगीर तरीन भांजा हारून अख्तर अभी मुशीर है, हुमायूं अख्तर हुकूमत के साथ है, तो इन्होंने जो है वो अपनी नस्लें संवारी। अगर आप भी अपनी नस्लें संवारना चाहते हैं तो दुनिया में जिसने सबसे बड़े और सबसे ज्यादा अरबपति पैदा किए हैं वो है काकूल एकेडमी, वहां पे करवाएं और अरबों पाएं। आजमाइश शर्त है। हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये है कि जियो ने माफी मांग ली है, बहुत अच्छा किया है, उसको माफ कर दिया जाए, ये फरमाना है उलमाए कराम का। अगर कोई अनपढ़ ईसाई होता, अगर कोई आसिया होती, अगर कोई इसी तरह, आसिया का नाम तो वैसे मैंने ले लिया है, इसी तरह कोई अनपढ़ बंदा होता, देहाती होता, जो जियो ने किया है तो सर तन से जुदा, आपको पता है। लेकिन यहां जियो है, अरबों करोड़ों का मामला है, फिर जितना ये खिलाता है, जितना उलमा को खिलाता है, जितना हुकूमत को खिलाता है, हुकूमत इसको खिलाती है, तो बहरहाल जियो की गलती जो है वो माफ कर दी जाए, ये उलमाए कराम ने फरमाया है, क्योंकि भाई लोगों के भी दिल के बड़े करीब है जियो, और जियो अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता है, इनकी गलतियां जो है वो माफ कर देनी चाहिए। उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है ये है याया आफरीदी, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने अपने दोस्त मंसूर अली शाह की पीठ में खंजर घोंपा, उनकी जगह ये चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस बनने से पहले इन्होंने स्टाम्प लिख के दिया कि मैं लेला हूंगा, मैं अर्दली हूंगा, मैं चपरासी हूंगा, जो फैसले व्हाट्सएप पर आएंगे मैं वही सुनाऊंगा। ये कहते हैं कि आजाद और अवाम दोस्त अदलिया ये जरूरी है। और इसने अपने घोड़े, ये पोलो खेलते हैं, घोड़े का नाम रखा हुआ है जस्टिस, क्योंकि घोड़ा भी लिड करता है, सब्ज रंग की बदबूदार। ये शख्स खुद सुप्रीम कोर्ट में बैठ के लिड मारता है, ग्रीन कलर की बदबूदार, लिहाजा घोड़े का नाम उसे पता है ना, उसे पता है जस्टिस। पाकिस्तान में जस्टिस का क्या मतलब है? घोड़ा, आप समझ जाएं। और घोड़े की लिड, और वही ये याया अफरीदी है, ये भी लिड मारता है, ये भी घोड़ा है, ये भी जस्टिस है। बहरहाल ये कह रहे हैं, और किस मुंह से कह रहे हैं, किस बेशर्मी से कह रहे हैं, कौन सा पक्का मुंह बनाकर कह रहे हैं। इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं, इमरान खान कैद तन्हाई में हैं, जेलों में जो कैदियों की हालत है, जेलों में हम जिन्स परस्ती हो रही है, जेलों में नशे चल रहे हैं। मेरे साथ याया अफरीदी मियां वाली की जेल में चलें। याया अफरीदी को अगर 3 दिन पे मैंने पाउडर पे न लगवा दिया, हीरोइनची न बना दिया, तो मेरा नाम चेंज कर दें, क्योंकि खुली हीरोइन, खुला गांजा, खुली चर्च, खुली अफ्यून मियां वाली जेल में खुली मिलती है। पैसे पैसे होने चाहिए, पैसे। हो सकता है रात के लिए सुपरिटेंडेंट जेल आपको घर भी ले जाए, पैसे मारो, वो पैसे ही मारो, और क्या, पैसे मारो। और जो मियां वाली जेल मेरे साथ चले, मेरा भाई इलाका है, यानी जो अंदर से आते हैं ना मियां वाली से, जेल से, तो वो बाहर आके बता दें कि अंदर सौखा है काम, अंदर सौखा है नशा करना, जो बिल्कुल, यानी उसमें कानून की निगरानी में। बाहर तो धड़का लगा रहता है ना, पुलिस पकड़ लेगी, छापा लग जाएगा, तो होती जेल में ऑलरेडी, जो मर्जी करो, पुलिस करती है, पैसे लेती है, जेलर तक हिस्सा पहुंचता है, जेलर का ऊपर तक हिस्सा पहुंचता है, चपरासी से लेकर जरदारी तक सब तक हिस्सा पहुंचता है, सब चल रहा है। ये कह रहा है कि जी अवाम दोस्त अदलिया, ये लिड मारो नाला खोता,
बहरहाल जी ठीक है, हम इसकी बात मान लेते हैं। मुस्तफा कमालू हैं आजकल, ये MQM को हाईजैक करने के चक्कर में ये दुबई से आया था, बड़ा ये रोया था, इसने आंसू बहाए थे औरतों की तरह, और उसने कहा था मकबूल सिद्दीकी भारतीय एजेंट है, मकबूल सिद्दीकी के पास जो है वो है भारतीय पासपोर्ट है, और जो है वो ये उधर ट्रेनिंग करवाता था। फिर उसी मकबूल सिद्दीकी की पार्टी में शामिल हो गया, फिर वहीं से इलेक्शन लड़ा, फॉर्म 47 की सीट ली, पूरे कराची से इन्होंने लाख वोट लिए, लेकिन इनको 22-23 नशिस्तें दे दी मुन्ने के अब्बा ने। अब ये वजीर सेहत हैं, ये क्या फरमाते हैं? ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एड्स का तेजी से फैलाव है वो है नाइट पार्टीज और क्लब कल्चर, वाइफ स्वैपिंग, बीवियां चेंज करना, की क्लब, कमरों में बीवियां बंद कर दी, फिर जेड़ा तुम्हारे मुकद्दर चाबी आई वो बीवी, पता क्या को? क्यों क्यों नहीं पता कि कितनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान? अरे ये कल भी नहीं बुनियाद बनाई, ये मुस्तफा कमालू कह रहा है। जंग आज निकाल लें, जंग निकाल लें, शुगर डैडी शुगर मामिया। हम तो कहते हैं कि सारी शराबियों को हो, नवाज शरीफ के सारे घराने को हो, जरदारी के सारे घराने को हो, जो जर्नैल पाकिस्तान का वफादार नहीं है उसने सारी घराने को होवे, और होगा, ये तो होगा। ये मुस्तफा कमालू कह रहा है कि जी उधर जिनसी सरगर्मियां, उधर आइस, उधर मनशियात, उधर जरा ना जी खलीवली प्रोग्राम, तो वहां से एड्स जो है वो पैदा हो रहा है, लग रहा है, फैल रहा है। पिछले दिनों पंजाब में आपने सुना केस, वो तो बच्चों का मामला था, वो तो सिरिंजें बार बार इस्तेमाल की गई, 10-10 दफा सिरिंजें इस्तेमाल की गई जिससे एड्स हुआ। लेकिन जहां मुस्तफा कमालू साहब कहते हैं, वैसे बड़ा शौक है, यानी जो है ना वो नाइट पार्टीज में क्या होता है, ये क्लब कल्चर क्या है, लेकिन इसके लिए पेट में हराम होना चाहिए, रगों में हराम का लहू होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनके बाप हरामखोर हैं, हरामकारी करते हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं। पिछले दिनों सिंध में एक सेनेटर की जवान बेटी, वो ज्यादा आइस की वजह से जहन्नुमबाद से हुई, वो अब भी सेनेटर है, उसको अपना मुंह गौर से देखें किस तरह लगता है। तो बहरहाल ये इनका कल्चर है। इधर ही जो है ना, ये मुस्तफा कमालू कह रहे हैं कि इधर ही ये सारा कुछ होता है। ठीक है जी, लेकिन उधर ही करें, उधर ही आपस में करें, एक दूसरे को लगाएं। ये यानी आपका सदका जारिया होगा कि लगाएं, बड़े लोगों की औलादों को, बड़े लोगों को खुद को लगाएं, तो ये पाकिस्तान पे आपका एक एहसान माना जाएगा। अगली खबर पे चलते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत चापलूसी की, नेटो की बहुत चापलूसी की जब वो पहुंचे, और जब वो वापस गए तो सबको रजब तैयब एर्दोगान ने पिस्तौलों का जो है वो तोहफा दिया, तो सारे सरबराह जो है वो घबरा गए। बेल्जियम के सरबराह ने उधर ही सिक्योरिटी के हवाले कर दिया, किसी ने गोलियां रख दी, पिस्तौल ले लिया, कोई भाग उठा। बहरहाल तुर्की का मौकिफ था कि वो दिखाना चाहते थे कि हमारी दिफा की जो सनत है वो किस तरह है। बहरहाल जी रजब तैयब एर्दोगान ने उनको पिस्तौल दिए तोहफे में। अगली खबर पे चलते हैं। आजकल पाकिस्तानियों ने नया रास्ता ढूंढा है यूरोप का, और वो रास्ता है आज़रबाईजान। 6 बंदे जाते हैं आज़रबाईजान और 5 वापस आते हैं। हर छठा बंदा वहां पे गायब हो जाता है, और अब तक गायब होने वालों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, जिंदगी को खतरे में न डालें। पैदे शैदे देकर अगर आज़रबाईजान से आप निकलते हैं और यूरोप पहुंचते हैं, तो यूरोप वालों को, खासकर गोरियों को मेरा सलाम भी देना है, और निकलें जिस तरह निकल सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना। वैसे पैदे शैदे देकर, चाहे आज़रबाईजान से निकलते हैं, चाहे लीबिया से निकलते हैं, जिधर से मर्जी या निकलते हैं, निकलें, यहां से निकलें, पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो बहरहाल कहा जा रहा है कि आज़रबाईजान आजकल जो है
वो नई मंजिल है, ट्रांजिट है। उसके बाद हम अगली खबर पे चलते हैं। ये सेनेट में एक जो है कमेटी में बिल पेश हुआ है कि तलाक के बाद जो तलाक दे देते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो रुझान है वो बढ़ रहा है तलाक का, जिसमें सोशल मीडिया है, जिसमें शुगर डैडी, शुगर मामियां, तो वो जो है वहां पे बिल आया है कि बिल्कुल 50% जो जायदाद है वो बीवी को मिलनी चाहिए। यानी असल मकसद जो है वो तलाक की हौसला शिकनी करना है, इस रुझान को कम करना है। तो ये बिल आया है, इस बिल पे बात हुई है और अब इस बिल को भेजा जाएगा इस्लामी नजरियाती कौंसिल में कि इस पे वो अपनी राय दें कि 50% जायदाद जो है शौहर की वो बीवी को मिल जाए तलाक की सूरत में। अगली खबर पे चलते हैं और अगली खबर ये है कि अचानक जो कुछ अमेरिका ने किया ईरान के साथ, तो 6 करोड़ 30 लाख बैरल तेल ये समंदर में फंस गया है ईरान का, जो मुख्तलिफ मुमालिक को बेचा गया था, मुमालिक को जा रहा था। और ये बहुत बड़ी मिकदार है, 6 करोड़ 30 लाख बैरल। हमारी यही दुआ है कि जंग रुक जाए और जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं होती। कल फातिमा जिन्ना का जो है वो यौम वफात था। फील्ड मार्शल अयूब खान के बारे में ना बहुत मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि जी अयूब खान के दौर में डैम बने, अयूब खान के दौर में सनती तरक्की हुई, महंगाई को कंट्रोल किया अयूब खान ने। फिर अयूब खान के दौर में एक और पर्सनैलिटी थी, मेरे पड़ोसी थे नवाब ऑफ कालाबाग, मोहम्मद अमीर खान, मलिक मोहम्मद अमीर खान। ये इन्होंने जो इंतजामी मामलात थे बहुत सख्त थे पंजाब में, जबरदस्त गवर्नेंस थी उनकी, ये सारा कुछ ठीक है। फिर ऐसा होता है कि 12 जनवरी 1965, जी अगर मैं भूल नहीं रहा, 12 जनवरी 1965, उसमें अयूब खान जो है ना वो फातिमा जिन्ना के साथ बहुत धांधली करते हैं, बहुत धांधली। यानी ये खुरम दस्तगीर है गुजरांवाला वाला, इसका बाप गुलाम दस्तगीर वो ड्रम की तरह पतली जिंदा है या फुड़क गया है। इसने एक कुटिया के गले में लालटेन डाला था। लालटेन मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान था, कुटिया के गले में अयूब खान की तरफ से। भुट्टो ने कहा था कि मिस फातिमा जिन्ना ने शादी क्यों नहीं की और ये दो बहन भाई इकट्ठे क्यों रहते हैं, जिस पे एक यूरोपीय साफी रो पड़ा था। यार तुम लोग ये बातें करते हो इसके अपने लीडर के बहन के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि पेट में सुराख था, गुस्ल करने वाले कहते हैं, कोई कहता है पसलियां टूटी हुई थी। लेकिन मुद्दा क्या है, अयूब खान ने जब फातिमा जिन्ना के साथ ये सब कुछ किया ना, फिर अयूब खान संभल नहीं पाया बस। यानी इस खफत को मिटाने के लिए 65 की जंग भी शुरू हो गई, 65 की, जिसके बारे में बड़ी कहानियां हैं, बाबे आए थे, पता नहीं क्या क्या मुताला पाकिस्तान में, वो जंग भी शुरू हो गई। अयूब खान साइकोलॉजिकली और अंदरूनी तौर पर टूट फूट गए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादती की फातिमा जिन्ना के साथ। यानी लोग यहां तक कहते हैं कि अगर फेयर इलेक्शन कराया जाता तो हो सकता है अयूब खान जीत जाते, हो सकता है, 100% नहीं, हो सकता है। लेकिन अवाम की भारी तादाद फातिमा जिन्ना के साथ थी। शेख मुजीबुर रहमान फातिमा जिन्ना के साथ था, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फातिमा जिन्ना के साथ थे, जमात इस्लामी सारे फातिमा जिन्ना के साथ थे, सिवाय भुट्टो के वो मक्कार और एआर वो अयूब के साथ था। और इतनी गलीज मुहिम चला रहा था फातिमा जिन्ना के खिलाफ, इतनी गलीज मुहिम चला रहा था, फिर बाद में उसको बदला भी मिला उसकी बेटी के खिलाफ जो मुहिम चलाई नवाज शरीफ ने, ये एक जैसी ही है। फिर नवाज शरीफ की बेटी के खिलाफ जो कुछ निकला या चला वो भी आपको पता है। बहरहाल सौलत पाशा लिखते हैं कि फिर अयूब संभल नहीं सके, बस ये एंड था। हां टाइम लगा, 3-4 साल लग गए, लेकिन दैट्स इट।
अब वो फील्ड मार्शल, अब फील्ड मार्शल पे 8 फरवरी 2024। बस लोगों ने कहा बस। उन्होंने फातिमा जिन्ना के साथ 12 जनवरी 1965 को ये किया। इन्होंने इमरान खान और इमरान खान की बहनों के साथ क्या किया, क्या कर रहे हैं, कहानी वही है। फील्ड मार्शल से फील्ड मार्शल तक 1965-2026 साल आप निकाल लें। आया पाकिस्तान एक जगह पे खड़ा है या कुछ आगे पीछे गया है, या फिर कहना पड़ रहा है कि भाड़ में गया तुम्हारा झंडा, भाड़ में गया बलूचिस्तान, भाड़ में गया पाकिस्तान भी। मेरा भाई देखो बगैर चेहरे के पड़ा है, वही खड़ा है या आगे पीछे गया है? वही फील्ड मार्शल सबसे पहला, फिर फील्ड मार्शल, और वही जनाना मुहिम, कभी बुशरा बीबी, कभी हाजरा खान जी, कभी जादू, कभी सिरियां, कभी बकरे, कभी मुर्गियां। कोई आगे पीछे हुआ है पाकिस्तान? उस फील्ड मार्शल से इस फील्ड मार्शल तक, और इस फील्ड मार्शल के पीछे कौम पीछे से हट गई। 8 फरवरी 2024 जुल्म की इंतहा करने के बावजूद कौम ने अपना लीडर मुंतखब कर लिया, पार्टी मुंतखब कर ली, इन्होंने डब्बे चोरी कर लिए। बस फिर कौम ने कहा ठीक है, फिर ठीक है। जनरल आसिफ मीर नहीं सोचता होगा कि हमने क्या किया, हमने मैंडेट छीना, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, इमरान ने कुछ भी नहीं किया। जितना इन्होंने, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है मरियम नवाज। तीनों जंगे हारे ख्वाजा आसिफ, सुप्रीम कोर्ट पे हमला नून लीग, सिटिंग आर्मी चीफ का जहाज अगवा नून लीग, ईंट से ईंट बजा दूंगा जरदारी। पीटीआई ने तो कुछ नहीं किया। आज कमीशन बना ले 9 मई का कि पीटीआई ने क्या किया, और अगर किया तो ये होता है, हर मुल्क में होता है। जब ट्रंप हारा तो आपको याद होगा कैपिटल हिल पे क्या हुआ, होता है, हर मुल्क में होता है। ये आसमान से उतरे हैं, 2 गेट टूट गए, पत्थर मारे लोगों ने, क्या हुआ? उन्होंने तो गोलियां मारी, गोलियां। तो बहरहाल उस फील्ड मार्शल से बहन और भाई के तल्लुकात हैं, इस फील्ड मार्शल तक अलीमा खान को आज या कल सजा हो जाएगी। इमरान खान कैद तन्हाई, आंख जख्मी, आंख जाया, बीवी बीमार, 20 किलो वजन कम हो गया। आपने सिर्फ फर्क बताना है कि उस फील्ड मार्शल से इस फील्ड मार्शल तक हमने सीखा क्या है और हमने खट्टा कमाया क्या है। बस अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।